क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन। तो आपने इस चैप्टर को 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। मोशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े होंगे। तो अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं। पहले रेस्ट, सेकंड वर्ड है मोशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना पहले। रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? रेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस पॉइंट को या उस बॉडी को बोलते हैं एट रेस्ट। क्या बोलते हैं? वो बॉडी कैसी पोजीशन पे है? एट रेस्ट पे है। अगर वही बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मींस वो बॉडी कैसे है? मोशन में है। जैसे मैं कभी इधर जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, तो मेरे पोजीशन क्या है? अगर मेरा ये एक रेफरेंस पॉइंट है तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कभी इधर गया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, कभी इधर गया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो क्या है वो? मोशन में। जैसे ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड को लेते हैं, ये बोर्ड अपनी पोजीशन को यहीं पे रखेगा। अगर इसके लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूं तो ये नहीं हिल रहा, मैं हिल रहा हूं, ये नहीं हिल रहा, तो क्या है ये रेस्ट पे है। तो मिस अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज करे तो वो बॉडी कैसी पोजीशन में होगी? मोशन में। अगर चेंज ना करे तो कैसी पोजीशन में होगी? रेस्ट में। तो नोट्स बनाने के लिए आप साथ के साथ इसको लिखेंगे कि रेस्ट क्या होता है। when a body change its position with respect to reference point, a body does not change, sorry बेटा हम मोशन के लिख रहे थे, does not change its position with respect to reference point, या फिर लिख सकते हैं with respect to time, कंफर्म है? with respect to time। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी कैसी स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है। कंफर्म है? अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वह कैसे स्टेट में है? मोशन की स्टेट में है। तो लिखेंगे व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to reference point या फिर टाइम। कंफर्म है? देन द बॉडी इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, इसके पास में ये कोई लड़का खड़ा है जिसका नाम है राम। अब ए पॉइंट एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट, इस ए पॉइंट को क्या मान लें हम? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम कुछ निकालना चाहते हैं। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर राम अपनी इस पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता, मींस राम यही है, ये पॉइंट भी यही है, तो राम कैसे स्टेट में है? रेस्ट। तो ये स्टेट कैसे होगी? रेस्ट। अगर राम कुछ स्पीड से चल के यहां आ गया, ये राम है भाई, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो राम जैसा भी बने, अगर कोई राम नाम का बच्चा वीडियो को देख रहा है या लेक्चर को देख रहा है तो बुरा ना माने भाई, कि भी सोचे कि मेरी शक्ल कैसी बना दी। तो ये राम यहां पे आ गया, तो इसने अपनी पोजीशन को
चेंज कर लिया, मींस पहले ये इस रेफरेंस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे था, अब ये इस रेफरेंस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये कैसी स्टेट होगी, मोशन होगा। कैसा होगा, मोशन होगा। आई बात समझ में? तो आई थिंक सबको रेस्ट और मोशन में डिफरेंस पता चल गया कि रेस्ट क्या है, कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं करती तो वो कैसी स्टेट में होगी, रेस्ट की स्टेट में होगी। अगर अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज करती है तो वो कैसी स्टेट में होगी, मोशन की स्टेट में होगी। कंफर्म है? अब टाइप्स ऑफ मोशन लिख लेंगे, सभी हेडिंग डाल लेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स मोशन के जो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे सभी ने। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, एक होता है सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। हमारे जो 9th क्लास के सिलेबस में है वो हम सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, लीनियर मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर मोशन के बारे में। बाकी हल्का फुल्का इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, लिखना चाहे तो आप लिख भी लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन के अंदर व्हेन बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे एक रोड पे एक कार चलती है, एक बाइक चलती है, एक साइकिल चलता है, कैसे चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। अब ऑसिलेटरी मोशन पे आते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपने 8th क्लास में एक पेंडुलम के बारे में पढ़ा कि ये कोई पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम की कैसी पोजीशन, मीन पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अब इस पेंडुलम की मीन पोजीशन है तो ये पेंडुलम कभी इधर जाएगा और कभी इधर जाएगा। तो कभी इधर कभी, मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को एक थ्रेड से बांध के रख दिया, मैं इसको इधर लेके गया, मैंने छोड़ दिया, तो कभी ये एक पॉइंट पे, फिर ये वापिस यहां, फिर ये यहां, फिर ये वापिस यहां, फिर ये यहां, फिर ये वापस यहां, फिर यहां। मीन्स ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो एंड बैक फ्रोथ मोशन करता है। मीन्स टू एंड फ्रो एंड बैक फ्रोथ मतलब इसी पोजीशन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा, घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। कैसा मोशन बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। कंफर्म है? तो सर्कुलेटरी मोशन क्या होगा, सर्कुलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होगा जिसके अंदर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे एक एथलीट किसी भी स्टेडियम के चारों तरफ घूम रहा है, रेस लगा रहा है, तो वो कैसा मोशन का है, सर्कुलेटरी मोशन है। कंफर्म है? तो इन सबकी डेफिनेशन आपने पहले भी लिखी होगी, आप वहां से लिख भी सकते हैं या जो मैंने बोला उसको भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो ज्यादा फील के साथ ज्यादा याद रहेगा। तो हम अब आगे पढ़ते हैं अपने लीनियर मोशन को। कंफर्म है? तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप पॉज करके इस वीडियो को पॉज करके एक बार नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। कंफर्म है? करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम नाइन्थ क्लास में 2 टाइप का मोशन और पढ़ते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हो या हम यहां भी पढ़ लेते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कंफर्म है? एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं ना। यूनिफॉर्म मतलब अगर स्कूल में सभी बच्चे यूनिफॉर्म डाल के आए हैं तो मीन्स सब कैसे, एक जैसे हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म में कोई बच्चा है तो मीन्स वो सबसे अलग है। तो ऐसे यहां पे है, यूनिफॉर्म मीन्स क्या है, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा
तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन यूनिफॉर्म मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे हम साइकिल पे जा रहे हैं और हम हर 5 मिनट बाद अगर अपनी डिस्टेंस को मेजर करें तो हर 5 मिनट बाद हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम है, कि हम मान लो पहली 5 मिनट में चले 10 मीटर और अगली 5 मिनट में फिर 10 मीटर, अगली 5 मिनट में फिर 10 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को कैसा मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सभी मोशन कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो लिख लेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कंफर्म है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में, जैसे आपको सबको समझ में आ गया होगा, इससे उल्टा होगा। तो क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे वही साइकिल अगर पहले 5 मिनट में 10 मीटर चलता है और अगली 5 मिनट में वो 8 मीटर चलता है, अगली 5 मिनट में वो 7 मीटर चलता है, अगली 5 मिनट में वो 12 मीटर चलता है, तो मीन्स हर बार उसकी डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे, अगर हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो हम ऐसी चीज को या ऐसी क्वांटिटी, ऐसी जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में, क्वांटिटी। जैसे हम अपना मास मेजर कर सकते हैं तो मास एक क्वांटिटी को बोलेंगे कि मास एक क्वांटिटी है। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एक क्वांटिटी बोलेंगे। और कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी हेडिंग डालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो उससे पहले इसको एक बार पॉज करके वीडियो को यहां से नोट कर लेंगे, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं और आगे हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डालेंगे सभी। वेरी गुड बेटा। तो बेटा हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे क्वांटिटी मतलब मापना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो दोज क्वांटिटीज which can be measured, are called physical quantities। कंफर्म है, तुमको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, 2 काइंड से। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो,
मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 100, 50, 150, ये क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। इसको रब कर लेता हूं, नीचे लिख लेंगे, यहां से इसको रब कर लेता हूं। वेरी गुड। ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, उन क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मास, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मास, मैं कहूं मेरा मास 40 केजी है, 50 केजी है, 60 केजी है, तो 40, 50, 60 सिर्फ क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन तो नहीं है। ऐसे ही टाइम 2 सेकंड, किधर 2 सेकंड? कोई डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस 10 मीटर, कौन सी 10? साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, कौन सी 10? तो इनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मींस दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। हो गया बेटा नोट? कंफर्म है? तो हम इसको रब करके नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा हेडिंग डालते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर quantities. Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as डायरेक्शन। मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वेट, वेट के बाद वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन। पढ़ेंगे सारी क्वांटिटीज हम 9th क्लास में, क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है वेट और मास में डिफरेंस। जैसे हम मास को वेट बोल देते हैं अपनी भाषा में, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक तो डिफरेंस तुम्हें यहीं पे दिख रहा है, वेट कैसी वेक्टर, ये कैसी वेट कैसी वेक्टर, मास कैसा स्केलर, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे आगे चल के। और फोर्स और भी बहुत सारी है, तो एक्सेट्रा लिख लो। तो इन सभी क्वांटिटीज को कैसे क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा आज की वीडियो में हमने मोशन पढ़ा, मोशन के बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, फिर हमने क्वांटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया वेक्टर और स्केलर में, उनके कुछ एग्जांपल किए। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। तो ये सभी क्वांटिटीज को हम पढ़ चुके हैं। तो कल पढ़ेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो लिख लो साथ में एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे कल। तो आज हम इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है मोशन पे। कल अपलोड करेंगे, कल पढ़ेंगे या आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। कंफर्म है? ओके, थैंक यू बेटा, बाय।